इस वक्त सवात में हूँ और सवात का जो ये दरिया है, दरिया सवात है, इसमें एक सैलाबी सूरत हाल है। कल तक इस तरह नहीं था, लेकिन आज जो सुबह हम उठे तो मुकम्मल तौर पे एक सैलाब आया हुआ था और यहाँ पे जो क्रश मशीन्स और मुख्तलिफ़ जगह पे डेब्रीज है वो इस वक्त पानी के नीचे है। यानी जो सवात का सान्या पेश आया था पिछले साल, जो फैमिली डूब गई थी, वो इसी तरह के जो डेब्रीज हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह की चीज़ें हैं, उसके ऊपर फैमिलीज़ या लोग खड़े हो जाते हैं। और जब वो खड़े हो जाते हैं और पीछे से अगर कोई इस तरह का पानी आ जाए तो जिस तरह आपने देखा उस वक्त की जो सूरत हाल पेश आई थी, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए इस दफ़ा जो सिविल डिफेंस का महकमा है और खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ इस तरह के इंतजाम किए हैं कि जो फ़िज़ा घाट है और ये जो बाईपास है, इन तमाम जगहों पे सिविल डिफेंस के लोग खड़े हुए हैं और वो किसी को भी इन पानियों के करीब नहीं आने देते। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्यूटी है और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो बतौर वॉलंटियर, बतौर रज़ाकार के तौर पे काम कर रहे हैं। हम मेरे ख्याल में कि इनसे बात करते हैं और इनसे मज़ीद थोड़ा सा पूछते हैं ये जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी है ये किस कदर ज़रूरी है और स्पेशली जब से आज से जो सैलाब शुरू हुआ है तो उसके बाद से जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि कोई हादसा ना हो, उस सिलसिले में जो उनकी खिदमात हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपका नाम क्या है? अरशद अली नाम है मेरा, पोस्ट वार्डन अरशद अली। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं कि ये आपकी जितनी भी फोर्स है, आपका बुनियादी काम जो है वो ये है कि ना सिर्फ टूरिस्ट को बल्कि किसी मकामी को, किसी भी को भी पानी के नज़दीक नहीं आने देना? बिल्कुल जी। अच्छा। जो लोग इधर आते हैं ना, आज तो पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इससे गर्मी की वजह से लोग आते हैं, इधर ना आते हैं। हम आते हैं और अपने ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हम उसको बता रहे हैं कि बच्चे को साथ नहीं लेकर आओ और उसको हिदायत करते हैं कि यार इधर करीब नहीं आना, सेट पर जाओ, अपने घर में ना आओ, इधर नहाने में नहीं आना चाहिए। और हमारा डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर हम इधर आया हुआ है। हमारा जो CDO है सवात का, तो उसकी हिदायत के ऊपर हम इधर आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। सही। और इसमें जो टूरिस्ट हैं वो भी कई दफ़ा ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा पानियों का, जो मकामी है उसको तो फिर पता है कि ये पानी किस कदर इसकी रफ्तार कितनी तेज़ है, इसका बहाव कितना तेज़ है। लेकिन कई दफ़ा जो टूरिस्ट होते हैं वो कई दफ़ा मिसकैलकुलेट कुछ इस तरह करते हैं कि वो हादसा हो जाता है। तो आप टूरिस्ट को भी दूर रख रहे हैं? जी, हम टूरिस्ट को भी बता रहे हैं कि करीब नहीं आना है। वो कभी कह रहे हैं हम टिकटॉक बना रहे हैं, कभी अंडे वीडियो बना रहे हैं, वो सेल्फी लेते हैं, इसकी वजह से वो दिख जाता है, फिर वो दरिया लेके जाते हैं इसको। अच्छा, तो ये बताएं कि ये पिछले साल जो हादसा हुआ था वो बहुत ही खौफनाक, थोड़ा सा आगे हुआ था। हाँ जी, वो जो फ़िज़ा घाट के साइड। जी जी। तो ये जो हादसा हुआ था उसके बाद से ये तमाम इंतजामात इस साल किए हैं हुकूमत ने? बिल्कुल जी, उसके बाद ये इंतज़ाम यानी बहुत सख्ती से काम शुरू किया हुआ है और हम 7 तारीख से लेकर आज तक ड्यूटी पर आते हैं। सुबह से आते हैं 8 बजे से शाम 8 बजे तक हम इधर अपना ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मैं बस बात की गवाही दूंगा कि वो मुझे जितने दिन यहाँ पे हो गए हैं तो मैं सीटियाँ सुनता हूँ और मुझे जब सीटियों की आवाज़ आती है तो मुझे यही लगता है कि ये आप ही लोग हैं। बिल्कुल, जो दरिया पे कोई भी करीब आता है तो ये लोग जो है वो सीटी बजाते हैं और सीटी ताकि ये लोग जो है इससे दूर रहें। यहाँ पे जो नेस पार्क का जो बहुत सारे काम है, जो वॉल यहाँ पे जो बनी है ADB की, यानी इस तरह की वॉल्स हैं जो कि जिनकी टोटल लंबाई कहीं 20 किलोमीटर है और वो जो दीवार है वो दरिया से जो आबादियाँ हैं और जो इनके किनारे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। सो एक तरफ तो वो जो दीवारों वाला काम है वो काबिल सताइश है और उसके साथ साथ जो इन लोगों का काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जो ड्यूटी दे रहे हैं ये सर्टन पॉइंट्स पे तो दे रहे हैं, यानी फ़िज़ा घाट है, ये वाली जगह है और जितनी फोर्स होती है इतनी ही होती है कि इन जगहों पे तो ड्यूटी दी जा सकती है। लेकिन दरिया है वो कितना सफ़र करता है, वो कहीं पे कोई भी इस तरह का कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करता है तो पुलिस के पास इतनी नफरी या रज़ाकारों के पास इतनी नफरी तो नहीं है कि वो हर जगह पे खड़े हों। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि ये काम बुनियादी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाने का है कि बरसात के दिनों में किसी भी सूरत में पानी के नज़दीक नहीं आना। पाकिस्तानी जो टूरिस्ट है उसको पानी, बहते हुए पानी इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानियों का एक कहत है, यानी पानियों के उस हवाले से हमारे यहाँ कमी है, तो जिसकी वजह से जितना भी शुमाल के किसी भी हिस्से में टूरिस्ट जाता है तो वो बहते हुए पानी से अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये अगर 2 से 3 फुट आप अंदर चले जाएं किसी भी इस तरह के बहते हुए पानी में तो उसका जो करंट है वो आपके पाँव उखाड़ देता है और उसके बाद आपके पास संभलने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझने की, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पानियों से मोहब्बत अपनी जगह पे,
लेकिन पानी जो है वो अपने जो फितरी कवानीन है उसी हिसाब से बहते हैं और वो आपकी मोहब्बत की उस तरह परवाह फिर नहीं करते। ये आप ही का काम है कि इन पानियों को ज़रूर दूर से देखा जाए। और सेकेंडली जो एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि मेरा ख्याल है कि स्विमिंग जो है उसकी हमारे यहाँ, क्योंकि पानियों की कमी है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ जब इस तरह का हादसा पेश आता है तो बचाव कैसे करना है उस सिलसिले में, या स्विम करके ही कैसे बचाव करना है, वो बुनियादी तरबियत ही नहीं होती। वो स्किल सेट हमारे पास बहुत कम है स्विमिंग का ख़ासकर। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को जहाँ पे आपके कोई पूल है, कोई भी है, इस तरह की जो स्किल है वो ज़रूर होनी चाहिए कि आपको कभी इस तरह की किसी सिचुएशन में हो तो आप स्विमिंग करके निकल सकें। और मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप बचाते हैं और कई दफ़ा लोगों के बहुत गैर ज़िम्मेदार रवैये होते हैं। हाँ, कई लोग आते हैं हमारे साथ झगड़ा भी करते हैं, हम उसको बयान करते हैं कि आप सेट पर हो जाओ। हाँ, वो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, झगड़ा इसलिए करते हैं फिर हम पुलिस को भी बता रहे हैं कि अब आ जाओ यार, इसको ले जाओ, हमारा बात नहीं मानते। यही बड़ा मसला होता है ना कि वो अपनी बेहतरी के लिए जो है वो भी नहीं समझते, अपनी बेहतरी भी नहीं समझते। तो सबात है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा सुबह से आए हुए हैं और एक मुकम्मल तौर पे सैलाबी सूरत हाल है। अगर ये बारिशें ज़्यादा होती हैं मज़ीद आगे ऊपर वाली साइड पे, तो यकीनन इसका इम्कान ज़्यादा है कि सैलाब और ज़्यादा होगा। और जो भी इनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं उनको भी, और जो मकामी लोग हैं उनको तो काफ़ी हद तक पता होता है, लेकिन जितने भी टूरिस्ट है वो भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उनको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि इस पर करने की ज़रूरत है पाबंदी, बल्कि इस तरह की जो वर्दी अगर आप देखें, इस तरह की जैकेट आप देखें, ये जब लोग आपको किसी चीज़ से मना करें तो उसका एहतराम करें। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी बेहतरी के लिए दरिया के किनारे पे ड्यूटी दे रहे हैं, वैसे ही इनको ड्यूटी देनी नहीं चाहिए। हमें ख़ुद ये मालूम होना चाहिए, हमें ख़ुद आगाही होनी चाहिए। तो ये सवाल है और बहुत ही खूबसूरत, वैसे बहुत ही कमाल मंज़र है। इस वक्त बादल छाए हुए हैं, ये बाईपास है और ये जो बहता हुआ दरिया है, ये पूरी रात इसकी आवाज़ आती है। मेरा ख्याल है कि जब ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इनकी जो आवाज़ है वो बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। अब जो डेबरीज़ हैं और वो जो आप दरिया सवात का एक टिपिकल देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रश और वो चीज़ें पड़ी होती हैं, वो अब तक तकरीबन पानी के नीचे आ चुकी हैं, यानी इस कदर पानी आ चुका है।